नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इजरायली हमले में ईरान के 2 और टॉप जनरलों की मौत, फोर्डो न्यूक्लियर साइट को भी नुकसान। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार आर्म्ड फोर्सेज जनरल स्टाफ के डिप्टी हेड ऑफ इंटेलिजेंस जनरल घोलमरेजा मेहराबी और डिप्टी हेड ऑफ ऑपरेशन जनरल मेहदी रब्बानी की मौत हो गई। ईरान ने पुष्टि की है कि उसके 2 पदस्थ जनरल शनिवार को इजरायल के ताजा हमलों में मारे गए। वहीं मध्य पूर्व के इन 2 सबसे बड़े विरोधियों के बीच शत्रुता काफी आगे बढ़ गया है। वायुसेना प्रमुख ने बताई ऑपरेशन सिंदूर की खासियत, कहा यह सेना के अद्वितीय पराक्रम का उदाहरण। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की खासियत बताई। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर वायुसेना के अद्वितीय पराक्रम का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन पर सटीक और निर्णायक प्रहार करने की भारतीय वायुसेना की क्षमता को प्रदर्शित किया है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय वायुसेना तेजी से एक एरोस्पेस बल के रूप में विकसित हो रही है। कल से मेगा डिप्लोमेटिक मिशन पर निकलेंगे पीएम मोदी। 5 दिन में 3 देशों की करेंगे यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 5 दिन की विदेश यात्रा पर होंगे और 5 दिन में 3 देशों की यात्रा करेंगे। वे सबसे पहले साइप्रस जाएंगे और वहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये पिछले 2 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा होगी। उसके बाद कनाडा पहुंचेंगे और G7 समिट में होंगे। इसके साथ ही द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देंगे। दौरे के तीसरे चरण में पीएम मोदी 18 जून को क्रोएशिया जाएंगे। इंट्रा स्क्वाड मैच के पहले दिन चमके गिल, राहुल और शार्दुल, शुभमन व केएल ने जड़े अर्धशतक। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले भारतीय टीम ने भारत ए के खिलाफ इंट्रा स्क्वाड मैच में हिस्सा लिया। मैच के पहले कप्तान शुभमन गिल, केएल राहुल और शार्दुल ठाकुर ने चमक बिखेरी। ये इंट्रा स्क्वाड मैच कैंट में खेला जा रहा है, जो टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस मैच को दर्शकों की अनुपस्थिति में खेला जा रहा है और इसका लाइव प्रसारण भी नहीं हो रहा है। दरअसल भारतीय मुख्य कोच गौतम गंभीर चाहते थे कि ये मैच दर्शकों के बिना खेला जाए और इसका लाइव प्रसारण भी नहीं हो, जिससे टीम की रणनीति गुप्त रखी जा सके। दक्षिण अफ्रीका ने हासिल किया अपना तीसरा सफल रन चेज। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को दी मात। दक्षिण अफ्रीका ने एडेन मार्करम की शतकीय पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने 282 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे दक्षिण अफ्रीका ने हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट में यह तीसरा बड़ा सफल रन चेज है। दक्षिण अफ्रीका की टीम इसके साथ ही पहली बार WTC की विजेता बनी है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम खिताब का बचाव नहीं कर सकी। एयर इंडिया विमान हादसे के बाद सरकार का आदेश, भारतीय बेड़े में बोइंग 787 सीरीज के विमानों की होगी गहन जांच होगी। अहमदाबाद में हाल ही में हुए भीषण विमान हादसे के बाद भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि DGCA ने भारतीय विमानन बेड़े में शामिल बोइंग ड्रीमलाइनर 787 सीरीज के सभी विमानों की विस्तृत जांच का आदेश दिया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि भारतीय विमानन बेड़े में इस समय कुल 34 बोइंग 787 विमान मौजूद हैं। इनमें से 8 विमानों की जांच पहले ही तात्कालिक रूप से पूरी की जा चुकी है और शेष विमानों की भी जल्दी जांच की जाएगी। विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़ी। अब तक 270 शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाए गए। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 270 पहुंच गई है। डॉक्टरों ने शनिवार को बताया कि अब तक घटना स्थल से 270 शव अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार DNA नमूनों से मृतकों की पहचान की जा रही है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद शवों को उनके सगे संबंधियों को सौंप दिया जाएगा। एयर इंडिया अहमदाबाद विमान हादसे के हताहतों को तत्काल 25 लाख देगा। 1 करोड़ मुआवजा राशि अलग। भारतीय एयरलाइंस एयर इंडिया ने अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बड़ी घोषणा की। एयर इंडिया ने कहा कि वह मृतक के परिजनों और घायलों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे के अलावा 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। अहमदाबाद में यूके के लोगों के लिए सहायता केंद्र स्थापित। विमान में सवार थे 53 ब्रिटिश नागरिक। भारत में ब्रिटिश उच्चायोग ने ब्रिटिश नागरिकों की मदद के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे के पास उम्मेद होटल में एक सहायता केंद्र स्थापित किया। यह केंद्र सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। वहीं ब्रिटेन और भारत मिलकर विमान दुर्घटना की जांच कर रहे हैं और पीड़ितों के परिवारों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को चेतावनी, कहा अगर मिसाइलें दागनी बंद नहीं की तो जलेगा तेहरान। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर हमला किया था। जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। इस पर इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काज ने ईरान को चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि अगर ईरान इजराइल पर मिसाइलें दागनी बंद नहीं करता है तो तेहरान जल जाएगा। वहीं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए इजराइल का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है।
प्रदेश में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव, सरकार ने अभिभावकों और स्कूलों को दी बड़ी राहत। उत्तराखंड में पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव करके सरकार ने अभिभावकों और स्कूलों को बड़ी राहत दी है। अब दाखिला लेने वाले बच्चे की उम्र 1 जुलाई तक 6 साल पूरी होनी चाहिए। इसके लिए शिक्षा के अधिकार नियमावली 2011 में संशोधन किया है। इससे पहले तक पहली कक्षा में दाखिले के लिए 1 अप्रैल तक 6 साल की आयु पूरी होने का नियम था। इस कारण अभिभावक काफी परेशान थे। सरकार ने फिर से बढ़ा दी फ्री आधार कार्ड अपडेट की आखिरी तारीख। UIDAI ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। UIDAI ने एक बार फिर देश के करोड़ों आधार कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड की आखिरी तारीख को अब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले डॉक्यूमेंट के साथ फ्री। आधार अपडेट की आखिरी तारीख 14 जून 2025 थी, लेकिन अब इसे 14 जून 2026 कर दिया गया है। इसकी जानकारी UIDAI ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके दी है। शुभांशु शुक्ला वाले एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग की नई तारीख का ऐलान। अब 19 जून को किया जाएगा लॉन्चिंग। इसरो ने शनिवार को घोषणा किया कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और 3 अन्य को लेकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुप्रतीक्षित एक्सियोम 4 वाणिज्यिक मिशन अब 19 जून को लॉन्च होगा। एक्सियोम स्पेस मिशन को 11 जून को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था, लेकिन स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट में ईंधन रिसाव और फिर ISS के रूसी खंड में रिसाव के कारण पहले इसे टालना पड़ा। केदारनाथ धाम पहुंचने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार। केदारनाथ धाम में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 4 धाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। 45 दिन की यात्रा में अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों के अलावा हेमकुंड साहिब में दर्शन कर चुके। इसमें केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों का आंकड़ा 10 लाख पार हो गया है और प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। वहीं पर्यटन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा तेजी से आगे बढ़ रही। नदी से निकलकर महिला को पानी में खींच ले गया मगरमच्छ। लोगों में छाया रह गई दहशत। यूपी के आगरा के थाना खेड़ा राठौर के भगवानपुरा गांव में शनिवार सुबह 9 बजे पशुओं को पानी पिला रही महिला एक को मगरमच्छ चंबल नदी में खींच ले गया। साथ ही चरवाहों की चीख पुकार पर पहुंचे ग्रामीण महिला की नदी में तलाश कर रहे हैं। इस बीच पुलिस और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई है और महिला की तलाश जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों का बड़ा अभियान। कई घाटी जिलों में 328 हथियार बरामद। मणिपुर में हिंसा पर काबू पाने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए चलाए गए एक बड़े अभियान में सुरक्षा बलों ने 328 हथियार बरामद किए हैं। यह तलाशी अभियान मणिपुर पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेना और असम राइफल्स की संयुक्त टीमों ने घाटी के 5 जिलों में चलाया। इसी दौरान एक और अभियान में सेना की एक टीम ने पास के इलाके में एक छिपा हुआ अड्डा खोज निकाला, जहां से 2 राइफलें, विस्फोटक गोलियां और अन्य सामग्री बरामद हुई। शानदार विरासत मलबे का ढेर बनी। कांग्रेस बोली, गाजा प्रस्ताव पर भारत की गैरमौजूदगी शर्मनाक। कांग्रेस ने शनिवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश प्रस्ताव पर मतदान से भारत की गैरमौजूदगी शर्मनाक। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि भारत ने हमेशा फलस्तीन का पक्ष लिया, लेकिन इस शानदार विरासत को मलबे में बदल दिया गया। हिमालयी इलाकों में लू कहर। दिल्ली NCR में उष्ण गर्मी, पूर्वोत्तर में बारिश की मार। लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज लोगों की कड़ी परीक्षा ले रहा है। किसी राज्य में बारिश का कहर दिख रहा है तो कई राज्यों में बढ़ता तापमान और लू के थपेड़े से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा। असम में बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव सामने आया। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में आंधी तूफान की आशंका जताई है।